झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली, हम सबकी झोली, आका जी झोली, मौला जी झोली, आहा ये झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का, प्यारे नवासों का, सोने नवासों का, कुछ नवासों का सदका था हो, घर पे आया हूँ बनकर सवारी। कुछ नवासों का सदका था हो, घर पे आया हूँ बनकर सवारी। कुछ नवासों का, नवासों का, नवासों का, पैदा हुए तो हक से शरीयत मिली उन्हें, जब हो गए जमा तो इमामत मिली उन्हें, मादर से खुल्द बाप से ताकत मिली उन्हें, नाना से सबसे ज्यादा मोहब्बत मिली उन्हें, सरदार है जन्नत के बशारत मिली उन्हें, सरदार है जन्नत के बशारत मिली उन्हें, अल्लाह की गुरबत में शहादत मिली उन्हें, अल्लाह की गुरबत में शहादत मिली उन्हें। कुछ नवासों का सदका था हो, नवासों का सदका था हो, घर पे आया हूँ, घर पे आया हूँ बनकर सवारी। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। करीमी मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे एक नजर तुमने डाली। भर तो झोली हम सबकी, भर तो झोली आका जी, भर तो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना करम था, अल्लाह अल्लाह कितना करम था। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना करम था, अल्लाह अल्लाह कितना करम था। अर्श वाले भी, अर्श वाले भी, फर्श वाले भी, अर्श वाले फर्श वाले, अर्श वाले फर्श वाले, फर्श वाले अर्श वाले, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको वो अज़ान, क्या अज़ान, वो अज़ान, अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ान थी, अज़ाने बिलाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आपने दीन हक की बचा ली। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी
है जिसने मजहब इस्लाम को हया, कितनी अजीम हजरत शबीर की हज़ार। मैदान करबला में शेख निसाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचाई, आबरू दीन हक की बचाई। वो मोहम्मद का प्यारे अहमद का, मेरे अहमद का, मेरे आका का, मेरे मौला का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में, जिसने सजदे में हाँ सजदे में गर्दन कटाई। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। कर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। काश पूर्णम दया रे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। काश पूर्णम दया रे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, थाम कर उनके रोजे की जाली। हाल दिल मुस्तफा को सुनाओ, थाम कर उनके रोजे की जाली। काश पूर्णम दया रे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाल दिल, हाल दिल, जख्म दिल, अपना दिल, तेरा दिल, मेरा दिल, अपना दिल मुस्तफा को दूं। थाम 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 रोज़े की जाली। भर को झोली मेरी सरदार मदीना, भर को झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, 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 लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जीवे पाकिस्तान में खुश आमदेद। आगे ज्यादा बताओ यार, क्या कर रहे हो? नाज़रीन किराम, आज जीवे पाकिस्तान में हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है, वो शोबिस इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने स्टेज, रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म, हर शोबे में अपनी बेमिसाल सलाहियतों से अपना लोहा मनवाया है। थोड़ा सा ज़रा आवाज़ बेटा मॉनिटर की तेज़ कर देना, आवाज़ मेरी। इनकी शख्सियत में एक ऐसा सहर है कि एक्टिंग हो या डायरेक्शन, चाहे एक्टिंग कर रहे हो चाहे डायरेक्शन कर रहे हो, जिस मैदान में भी उतरे वहां पर कामयाबी ने उनके कदम चूमे। यहां तक कि इनकी शोहरत के चर्चे बॉलीवुड में जा पहुंचे। आज बॉलीवुड में थोड़ा बहुत कोई काम करके आए हुए लोग हों तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन जिनको मैं बुला रहा हूं उन्होंने इतना काम किया बॉलीवुड में, और क्या शानदार काम किया।
उस तरफ मैं आता हूँ। 1974 में फिल्म धमाका से डेब्यू किया, 1974 फिल्म धमाका से डेब्यू किया और फिर टेलीविज़न का रुख किया। फातिमा सुरैया बजिया की ड्रामा सीरियल, बड़ी मशहूर ड्रामा सीरियल थी शमा, इसमें गजाला कैफी के बिलमुकाबिल हीरो के तौर पर नमूदार हुए। आज भी हीरो हैं, आज भी माशाल्लाह हीरो हैं। और जब ये हीरो के यानी मुकाबिल जब ये वहाँ पर जलवगर हुए तो ये वजी और शकील, क्या कह रहा हूँ मैं, वजी और शकील, क्योंकि मुझे शकील साहब भी याद आ गए। ये वजी और शकील नौजवान, शकील भाई तो हमारे यूसुफ भाई कहलाते हैं। अच्छा, यूसुफ उनको इसलिए कहते हैं, इतने प्यारे हैं वो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर था तो उनका नाम शाम उनको यूसुफ भाई कहते हैं, लेकिन वो हैं शकील। तो लेकिन ये वजी और शकील है, ये आज भी वजी हैं और आज भी शकील है। तो ये वजी और शकील नौजवान टीवी नाज़रीन को बहुत भाया। रातों रात इसने कामयाबी की मनाजिल तय की, सुपरस्टार बने और हसीना मोइन का लिखा हुआ ड्रामा सीरियल अनकही, किसको याद नहीं है, जिसमें ये जलवागर हुए। और अनकही में इनकी शहनाज शेख के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक आज भी घर घर में पसंद की जाती है। ड्रामों में भरपूर पजीराई के बाद 1983 वो सन है जिसमें मुमताज़ हिदायतकार नज़र शबाब की फिल्म कभी अलविदा न कहना के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में इनकी धुआंधार वापसी हुई। और शानदार कामयाबी के बाद इन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जो रौनक बख्शी है, जो वापसी के बाद उसमें उनकी पहली फिल्म ऐसी थी कि अजीब सी फिल्म थी, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, फिल्म का नाम है शादी मगर आधी। वो फिल्म थी इनकी, शादी मगर, फिल्म थी भाई, फिल्म थी शादी मगर आधी, ये फिल्म थी। अब क्या कर सकते हैं, शादी मगर आधी, बॉबी, उसके बाद जैसे माशाल्लाह ये रहे तो तेरे घर के सामने, फिर किराए की गोरीले, उसके बाद मिस कोलंबो। अच्छा, अमूमन ये सास को सहेली बना लेते तो सास मेरी सहेली, फिर हांगकांग की शोले, फिर नादिया, फिर जीवा, फिर बख्तावर, फिर ये दिल आपका हुआ, मैडम बावरी, खुदा गवाह, भाई लोग, मैं हूं शाहिद आफरीदी, सल्तनत, बिन रोए, नामालूम अफराद, रॉन्ग नंबर और जवानी फिर नहीं आनी शामिल है। 1995 में बतौर हिदायतकार फिल्म मुश्किल से जो सफर उन्होंने शुरू किया था, और बहुत मुश्किल से शुरू किया था क्योंकि मेहनत बहुत की है, ये मेहनती लोग हैं, इन्होंने मेहनत से अपना मकाम बनाया। मुश्किल से जो सफर उन्होंने शुरू किया और फिर कामयाबी की मंजिलें तय की। चीफ साहब, यस बॉस, ये दिल आपका हुआ और खुले आसमान के नीचे बतौर हिदायतकार इनकी कामयाब तरीन फिल्में करार दी जा सकती हैं। 2005 का साल इनके लिए बॉलीवुड का टिकट लेकर आया। 2008 में किंग खान कहलाने वाले शाहरुख खान के बाप का किरदार अदा किया और फिल्म ओम शांति ओम में जावेद शेख जलवागर हुए। इसके अलावा भी पड़ोसी फिल्म मुल्क की कई फिल्मों में ये जलवागर हो चुके हैं। इनकी वर्सेटैलिटी, इनकी लगन का नतीजा है कि जमाना चाहे कितना ही बदलता रहे, शेख साहब की डिमांड हर दौर में रहेगी। जावेद शेख साहब छोटी स्क्रीन पर वापसी के बाद इनकी मकबूल ड्रामा सीरियल नन्नी, मेरी बहन माया, कुछ दिल ने कहा, जिंदगी गुलजार है, ऐनी की आएगी बारात, कितनी गिरे बाकी हैं, थोड़ी सी मोहब्बत, बोल मेरी मछली, ताकि की आएगी बारात, डॉली की आएगी बारात और ऐसी बेशुमार शाहकार इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि वक्त के साथ साथ अपने फन को जदीद तकाज़ों के साथ हमांग करने में मुताबिकत रखते हैं। बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन अदाकार और ये बहुत बड़ा फिल्मी एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं जो निगार अवार्ड है, और ये निगार अवार्ड इन्होंने 8 मरतबा हासिल किया है। इसके अलावा बेशुमार सरकारी एजाज़ात हैं इनके लिए जो दिए गए, इनको बहुत एजाज़ात इनके पास हैं। और मैं इनको बुलाने से पहले ये कहूँगा कि शेख साहब, मैं आपको बुला रहा हूँ। कल हमारे इस शो में कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी और मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें हो जाती हैं, इसको अपने दिल में मत लें। आई एम सॉरी, मैं पहले भी कहता हूँ कि आई एम सॉरी, हो जाती हैं चीज़ें, इसको मत लीजिए। हम सब की इज़्ज़त करते हैं, बॉलीवुड के जो फनकार हो हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं और अपने मुल्क के फनकारों की तो हम दिल से कदर करते हैं। तशरीफ लाते हैं आपकी पुरजोर तालियों में मेरे, आपके, अपने सोने प्यारे
जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो एक तांदा बांध दिया और पहले भी एक दफ़ा आपने मेरी आंखों में आंसू लाए थे। और आप जो किसी एक्टर को बुलाते हैं और माशाल्लाह जो भी मैंने आज तक देखा है आप उसको बहुत इज्जत देते हैं हमेशा। कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अदाकार आता है आप उसको उस हिसाब से इज्जत देते हैं, ये आपका बड़ापन है। और जो सबसे खुशी की बात यह है आमिर साहब कि आज मैंने आपको गाते हुए देखा। हाँ यस, आज पहली दफा। आपने नहीं देखा था? बिल्कुल मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, नहीं देखा। वेरी गुड यार, माशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। वाकई नहीं देखा था, वाकई नहीं देखा। बहुत नाते तो हम पढ़ते ही थे आपके आते, Yes, लेकिन yes. मिलाद, लेकिन आपने ये गाते हुए इस तरह Yes, कभी देखे? yes, बिल्कुल yes. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम है इनका जनाब शेख जावेद इकबाल और 8 अक्टूबर 1954 रावलपिंडी में आप पैदा हुए। अब शेख जावेद इकबाल नाम था, लेकिन जावेद शेख से इतनी शोहरत पाई कि अब नाम असली याद भी नहीं होगा कि ये नाम है। वो एक्चुअली जो मेरी पहली फिल्म थी धमाका, डॉक्टर साहब, उसमें मेरा नाम जावेद इकबाल था। जावेद इकबाल। ऑब्वियसली जावेद इकबाल था, मगर शेख मेरी फैमिली, शेख वालिद साहब का नाम शेख रहमत। हम लोग भी शेख हैं। हाँ माशाल्लाह। तो वो फिल्म मेरी लगी और फिल्म हो गई फ्लॉप। वो फ्लॉप हो गई तो लिहाजा मैंने सोचा कि यार नाम में थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। तो जब मैंने शमा किया, पहला जो मेरा था सीरियल वजिया और कासिम जलाली वाला, तो उसमें मैंने जावेद शेख रखा। तो वो मुझे सूट कर गया और ऐसा सूट कर गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह करम है कि अब तक बात बनी हुई है। हाँ, ये बात अब तक। और आप तो माशाल्लाह देखिए, ये तो हमारी आपस की बात है, घर में आपका घरेलू ताल्लुक़ है मेरा आपसे। मैं जानता हूँ आप कितने सच्चे आशिक रसूल हैं। जब मिलाद वगैरह की महफिल होती है तो मैं शेख साहब को देखता हूँ, शेख साहब की आंखों में कितने आंसू होते हैं, ये तो हम जानते हैं, हमें पता है, इसीलिए बात अब तक बनी हुई। हाँ, बात है। अच्छा, बचपन शेख साहब का रावलपिंडी में गुजरा, और क्योंकि इनके वालिद जो शेख रहमतुल्लाह साहब थे, रहमत अली साहब जो थे, शेख रहमत अली साहब जो थे वो केमिकल इंडस्ट्री में मुलाजमत करते थे। लेकिन फिर 1960 में वो कराची में आकर एक ट्रॉम कंपनी में वर्कशॉप के इंचार्ज हो गए थे। यहाँ पे ट्रॉमें चलती थी पहले, यानी क्वींस रोड पर, और ये जो नुमाइश थी बंदर रोड जिसको कहा जाता है, और ट्रॉम चलती, वहाँ पे वर्कशॉप के इंचार्ज हो गए। ये ट्रॉम कंपनी इनके एक दोस्त मोहम्मद अली साहब की थी, और कुछ अरसे जावेद शेख साहब उन्हीं के मकान में मुकीम रहे, और फिर एम ए जिना रोड से मुत्तसिल एक इलाका था, वहाँ उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। ऐसा ही हुआ था। कमाल है। इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वहीं करीब में था इस्लामिया कॉलेज। और इन्हें एक चीज़ का आज भी गम है, और मैं ये गम इनका बताना चाहूँगा क्योंकि गम बड़ा प्यारा गम है। इन्हें इस चीज़ का आज भी गम है कि जब दौलत, शोहरत और इज्जत मिली तो इनके पास अम्मी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे हमेशा रहेगा। मेरी अम्मी ने एक्चुअली मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे डॉक्टर साहब, और मैं छुप छुप के काम करता था, रेडियो टीवी इधर उधर जाके, ईस्टर्न स्टूडियो में जाके शूटिंग भी देखा करता था। तो मेरी वालदा मुझे कवर करती थी कि अभी आने वाला है बेटा, अभी इधर गया हुआ है, उसको सब्जी लेने के लिए भेज दिया, ये काम कर दिया। तो वो उन्होंने जो मेरा पैशन था उसको परवान उन्होंने चढ़ाया एक्चुअली। और जब मैं बन गया एक्टर तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वालदा को मैं मुख्तलिफ जो फिल्म की स्क्रीनिंग होती है वहाँ पर लेके जाऊँ, स्टूडियोज़ में लेकर जाऊँ, और वो खुशी से कहें कि ये देखो मेरा बेटा है जावेद शेख केरो। वो आप अभी भी देख रहे हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दुआएं। yes. जावेद शेख आज ऐसी जावेद शेख नहीं बने, माँ की दुआएं। यस यस। अल्लाह ताला ने गरीब से रहमत करे, करोड़ जन्नत नसीब करे। मेरी भी अम्मी नहीं है, ज़ाहिर माँ होती है। इनकी 4 भाई हैं, सलीम शेख, एक भाई है नासिर शेख, तारिक शेख, और इसके अलावा जफ़र शेख। हाँ, 3 बहनें, जिनमें से एक सफ़ीना शेख है जो हमारी
बहरोज सब्जवारी हमारे भाई, हमारे दोस्त, उनकी अहलिया है और इनकी माशाल्लाह साहबजादियाँ मरियम शेख। मरियम ऐसे ही बोला है, अच्छा मैंने ऐसे तंग करने के लिए बोला है। वो अभी आप मैंने कहा चेक करो क्या होता है कहीं चेहरे आप के साथ। कहीं शुरू ना कर देना नहीं, 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 कि मोनिका फर्नांडिस फलाना ढिमकाना, यहाँ से ना शुरू। मूमन शेख और शहजाद शेख, ये कुल सरमाया है इनका भाई, ये कुल सरमाया, ये कुल सरमाया। तो मैं ऐसी जावेद शेख साहब थोड़ी छेड़ उस दिन मैंने कहा था मूमल आई थी, 3 बच्चे हैं, तो कह रहे आपने कंफ्यूज कर दिया मूमल को। मैंने कहा शेख साहब आप खुद भी एक बच्चे हैं। यस साहब। हाँ, अच्छा स्कूल लाइफ में फिल्में बड़े शौक से देखा करते थे आप, जी। और देवानंद साहब की, देवानंद इंडिया के बहुत बड़े अदाकार, बहुत बड़े अदाकार। देवानंद साहब की जो फिल्म थी हाउस नंबर 44, यस ये पहली फिल्म थी जो आपने रिवॉल्वी में जाके देखी थी। यस ये कहाँ से आप ढूंढ के लेके आए हैं? और कमाल ये है कि जितना आप मेरे बारे में बता रहे हैं हाँ। 100% सही है? 100% सही। और रिवॉल्वी में जब से इन्होंने देवानंद की फिल्म देखी, इन्हें लत पड़ गई और फिर इन्होंने तय किया अब तो मैंने एक्टर बन के ही दिखाना है। यस देखो, हम डॉक्टर साहब प्लाजा क्वार्टर्स में रहते थे और हमारे इर्द गिर्द उस एरिया में ही आप देखें तो बंदर रोड पे प्लाजा सिनेमा था, उसके आगे वो निशाद था, निशाद के सामने नाज था, कैप्री था, प्रिंस था, बैम्बिनो, लिरिक्स था, छोटा सा प्रिंसेस था। हाँ, और पीछे आ जाए तो गोडियन था, रीनो था, जी हाँ। फिर कैसर था, फिर नाज था, वो और फिर जरा थोड़ा सा अंदर चल जाए तो नशेमंद था, नशेमंद नशेमंद था, था। और वो था कोहिनूर था, जुबली सिनेमा, जुबली सिनेमा तो घिरे हुए थे सिनेमा, उसके बीच में हम रहते थे। और लेकिन ये कि इब्तिदा में शेख साहब ने गाड़ियों का काम किया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजमत की। यार इस शख्स ने बहुत मेहनत की है, मैं आपको बताएं, ये ऐसी जावेद शेख नहीं बनाया। ये आज लोग आ जाते हैं बैठकर बड़े बड़े फनकार बन गए। जरा सोचो, जरा समझो, देखो जावेद शेख ने कितनी इब्तिदा में इन्होंने गाड़ियों का काम किया, इंश्योरेंस का काम किया, इंश्योरेंस कंपनी मुलाजमत की, मगर कुव्वत कोई थी जो बार बार इनको शोबिस की तरफ ले जाती थी। और 1961 मुझे याद पड़ता है, ये उनका पहला ये सन था जब ये आए चाइल्ड स्टार की हैसियत से, और इन्होंने इंसान बदलता है में काम किया। नहीं, वो जाग उठा इंसान था। जाग उठा इंसान था, यस, ये नाम याद है, जाग उठा चाइल्ड स्टार से, यस, जाग उठा इंसान। और फिर 1964 में 1964 में रेडियो पाकिस्तान में बच्चों का कोई प्रोग्राम हो रहा था, कहकशां, बज़्म तलबा हिस्सा लिया। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से फिर उसके बाद आप जब आए तो मॉडलिंग की दुनिया में आए। जी हाँ, मॉडलिंग की दुनिया में बिल्कुल। 1974 में आपने 2 कमर्शियल्स में काम किए थे, मुझे याद आता है। 2 कमर्शियल्स में थे, जिनमें से एक तो एप्पल सिड्रा का था। कमाल है, एक एप्पल सिड्रा का था, और एप्पल सिड्रा का जो था बाबरा शरीफ, फाखरा भी थी, दोनों चीज में था। और उस कमर्शियल के कैमरामैन मदद अली थे। यस, मदद अली मदन थे। और उन्होंने जावेद शेख साहब को बताया, शेख साहब एक फिल्म बन रही है, हीरो की तलाश है। वहीं जी शेख साहब को बताया गया, और फिर उसके बाद उस फिल्म का नाम था धमाका। यस, धमाका में आए और वो इमरान सीरीज के कॉन्सेप्ट पर बन रही थी। उन्होंने वहां जाकर ऑडिशन दिया, और जासूसी दुनिया के बेताज बादशाह अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे इब्ने सफ़ी मरूम ने उन्हें हीरो के लिए मुंतखब कर लिया। यस। अब इसी दौरान कहानी कुछ हुई कि इसी दौरान एक ड्रामा सीरियल शमा, उसके बारे में पता चला कि फातिमा सुरैया बजिया और कासिम जलाली ऑडिशंस कर रहे हैं, और ये भी लाइन में लग गए। ये आदमी लाइन में लगा है, यस, ऑडिशंस देने के लिए आदमी लाइन में लगा है कि ऑडिशंस हो रहे थे, लाइन में लग गए। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन्हें खजाना कैफी साहिबा के बिलमुकाबिल ड्रामे का हीरो चुन लिया गया। और शमा के बाद जब शमा जली तो फिर शमा कभी बुझी नहीं, और रातों रात जावेद शेख स्टार बन गए। इसके बाद फिर ड्रामा सीरियल आ गई आती है, फिर धुंध आती है, ये ऑन एयर हुए, और फिर काला दायरा, और फिर चांदनी रात। काला दायरा मुझे याद है, बिकॉज उसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे दोनों एक्टर जो थे, शफी मोहम्मद साहब और रूही बानो। किनके नाम ले लिया, क्या लोग थे यार, क्या बात थी। शफी मोहम्मद मुझे आज भी याद है, मैं जिक्र करना चाहूंगा। यस, मैं नात कहीं पढ़ा, शफी मोहम्मद दूर से आते थे। यस, आमिर। अच्छा, शफी मोहम्मद ने किसी नात में कभी कोई रोल एक्टर ने कह नहीं किया था। मेरी नात बनी थी, आखिरी नात थी,
और मैं आपको शेख साहब बताऊं, उनको उम्रे पे जाने का शौक था। हमने उनके उम्रे के सीन जो है वो बनाए थे, जो शूट करने थे। वो आदमी बगैर किसी उसे तसव्वुर करके मदीने का वो रोता रहा और वो नात बनती रही। वो मेरी वाहिद नात थी जिसमें शफी मोहम्मद साहब ने काम किया। वाह वाह वाह, कमाल आदमी थी। क्या कमाल आदमी। कमाल आदमी। अच्छा, उसके बाद जो चांदनी रातें भी थी, वो भी मकबूल ड्रामे थे। फिर हसीना मोइन साहिबा का तहरीर करता था शोएब मंसूर साहब। शोएब मंसूर साहब के लिए बहुत सही तालियां। शोएब मंसूर साहब के ड्रामा सीरियल अनकही में शानदार अदाकारी ने इन्हें नाज़रीन का पसंदीदा एक्टर बना दिया। और 1983 में नज़र शबाब ने इन्हें अपनी फिल्म कभी अलविदा न कहना इसमें कास्ट किया, जो अपने वक्त की सुपरहिट मूवी साबित हुई। अब मैं इनको हमेशा ये कहूँगा कि हमें कभी अलविदा मत कहना जावे शेख साहब, कभी अलविदा मत। तुम ऐसी हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते, कभी अलविदा मत। सदा बहार इंसान है। मैं किसी से मुताबिकत नहीं करता, ना मैं कहूँगा, क्योंकि कोई अपने मुल्क का बड़ा अदाकार होगा अपने मुल्क का। लेकिन ये अगर आप मुताबिकत रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन को ये तो वो जावेद शेख। उसके बाद थोड़ा दूसरी बात करते हैं। 17-18 साल में, 17-18 साल की उम्र में पहला इश्क कर बैठे, जो नाकामी से हम के नाम। मैं सुन रहा हूँ। वो फ्रेंच लड़की से किया था। यस यस, वो कैरोलिन। या कैरोलिन जिंदगी में आ गई। वो मेट्रोपोल होटल में मुलाकात हुई थी। यस, क्योंकि जो मैं जब गाड़ियों का कारोबार करता था तो वो उनका शोरूम, ये इस वक्त ये जो तारिक रोड पे शोरूम्स है ना, ये उस वक्त नहीं होते थे। तो वहाँ पे मेरे दोस्त सईद जो कार सेल्स में काम करते थे, उनके साथ मैंने मिलके वहाँ काम किया। तो उनका दफ्तर वहाँ पे होता था। तो उनके चक्कर में फ्रांस क्यों पहुँच गए थे? क्यों नहीं पहुँचना? पहुँचना जरूरी था। है? पहुँचना जरूरी था। Yes. खैर, लेकिन वो माशरे में तजाद की वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। ऑब्वियसली, वरना कैरोलिन भी आज होती जिंदगी में। यस। बहुत प्यारा आदमी, बहुत प्यारा इंसान। अच्छा, शोहरत की बुलंदियों को छू लेने के बावजूद इन्हें शेख साहब की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो खूबी की बात है कि आज माशाल्लाह, हालांकि ये हमारे लिए काबिल एहतराम, बहुत काबिल एहतराम, और ये जानते हैं मैं इनसे कितने इनका एहतराम करता हूँ, कितने इनसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये बुलंदियों को छू लेने के बावजूद इस आदमी को अपनी गुर्बत के दिन याद है। इस शख्स ने कभी अपनी गुर्बत के दिन नहीं बुलाए। वो वक्त इसने नहीं बुलाया जिस तकलीफ में, जिस दौर में इसने अपने करियर का आगाज़ किया था। बल्कि हकीकत तो ये, चाहे अपने इंटरव्यूज़ हो, चाहे दोस्तों की महफिल हो, ये अपने उन दिनों को याद करके मज़े से सुनाते। उस पर तासुफ़ का इज़हार नहीं करते, अफसोस का इज़हार नहीं करते, बल्कि अपने गुर्बत के दिनों को इज्जत से बयान करते। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाती ज़िंदगी में शेख साहब जो है वो एक खुश लिबास, खुश गुफ्तार और खुश मिजाज शख्सियत के आमिल है। और महफिल में इनकी आमद, हम तो हमेशा पूछते हैं कभी बैरूबाब के शेख साहब कहाँ हैं, शेख साहब कहाँ हैं। शेख साहब जब आते हैं तो महफिल ज़ाफ़रान ज़ार बन जाती है। और दोस्तों के दोस्त हैं, बनावट नहीं है, तसन्नु नहीं है। मैं तो जब भी मिला हूँ शेख साहब को पीछे से पकड़े, अरे आमिर कहाँ यार, कहाँ इधर डॉक्टर, कभी डॉक्टर साहब कहते हैं, कभी आमिर कहते हैं। जिनकी मोहब्बत होती है, जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो पकड़ के भी आमिर क्या कर रहे हो तुम ये। और वे तो इनकी एक मोहब्बत, इनका प्यार है। और जीनत साहिबा से शादी हुई, आपको याद होगा मुंबई आई थी यहाँ पर। तो मैं शेख साहब की मौजूदगी में कहूँगा कि जीनत साहिबा ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की। आज बच्चे इनसे अदब करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इनकी मोहब्बत करते हैं। और वो मुझे वक्त याद है जब मुमल की शादी हो रही थी तो मैंने आके मीरात किया था। हम सब लोग घर में सब जमा थे, कितना अच्छा मौका था, कितना अच्छा, वो बहुत प्यारा। मुझे ऐसा लग रहा था, शेख साहब ने मुझे बुलाया, मुझे लग रहा था कि ये मेरा घर है। मैं शेख साहब ने मेरे लिए पूरा अरेंजमेंट कराया था। भाई आमिर के लिए वो माइक सेल होना चाहिए भाई, माइक, क्योंकि मर्द अलग बैठे हुए थे, अलग ड्राइंग रूम में वो अलग बैठे हुए थे, मर्दों का अलग था, खवातीन का अलग था। सफीना भाभी पूरा देख रही थी। तो ने कहा भाई ये माइक सही होना चाहिए। आमिर को माइक का बड़ा मसला होता है, फिर ये शोर करेगा, माइक वगैरह सही हो, आवाज़ हमें भी नाते सुननी है, हमें भी सुननी। और जब मैं नाते पढ़ के आया हूँ ड्राइंग रूम में तो शेख साहब जो रो रहे थे, गले मेरे यार शुक्रिया, बेटी के बाप लग रहे थे उस वक्त, बेटी के बाप। इस तरह गले लगकर मुझे इन्होंने मुबारकबाद दी थी, शुक्रिया आमिर। हालांकि मेरा घर था, मुमल मेरी बहन है, ये मेरे अपने हैं, तो अगर मैंने पढ़ भी दिया था कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये ज़िंदगी में अच्छा, उसके बाद फिर जो ज़िंदगी में फिर बहुत सारी बातें आती रही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा। फिर सलमा आगा आई ज़िंदगी में, वो आई और आकर चली गई, वो भी चली गई। अच्छा, राकेश रोशन ने आपको एक फिल्म की ऑफ़र की थी,
जी हाँ। और उसका नाम था खून भरी मांग। जी हाँ। लेकिन आपको क्यों रोक दिया था सलमा आगा ने उस फिल्म में काम करने से? आई डोंट नो। हालांकि वो आप फिल्म में अगर करते, हाँ। क्या काम आप करते खून भरी देखिए मांग? जी, मेरे तो वो पूरे ड्रेसेस बन गए थे, सारा कुछ था। मुहूर्त से 4 दिन पहले ये घर में यार जगह हुआ। कमाल करते ये काम। यस। वो खून भरी मांग में आपको कबीर बेदी वाला रोल था? रेखा, हाँ, रेखा के साथ। रेखा के साथ कबीर Yes. बेदी वाला रोल था। Yes. ये वो ऐसा काम करते। Yes. अगर ये धक्का देते रेखा को पानी में तो क्या देते? और फिर रेखा जब वापस आती, नहीं, वो रोल बहुत अच्छा था। और रेखा जब और मैं वापस आती सोचता आपसे बदला लेने के लिए, फिर आपसे क्या बदला लेती? कमाल। पर शेख साहब ने इतनी फिल्मों में काम किया है। अच्छा, फिर उसके बाद और भी माशाल्लाह, क्योंकि शेख साहब माशाल्लाह कलरफुल आदमी है, तो मैं उस कलर पे नहीं जा रहा। आगे हम बढ़ते हैं। आप अपने बेहतरीन दोस्त और आपके जो फिल्मी मौसीकार थे अमजद बॉबी, Yes. उनको आप बहुत मिस करते हैं। यस, बहुत मिस करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने 7 फिल्में बनाई हैं। हाँ। मुश्किल, चीफ साहब, यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, मुझे जीने दो, ये दिल आपका हुआ, और 7 फिल्में थी मेरी उनके साथ, और 7 के म्यूजिक डायरेक्टर अमजद बॉबी साहब थे। क्योंकि उनके साथ मेरा एक सेटअप ऐसा हो गया था, क्योंकि जब मैं पहली फिल्म के लिए गया, एक्चुअली मुझे म्यूजिक की ABC नहीं पता थी। जब मैंने पहली फिल्म की ये दिल आप कभी अलविदा ना कहना, हाँ। तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर अमजद बॉबी साहब थे। तो जब मैं नज़र शबाब साहब के दफ्तर में जाता था तो अमजद बॉबी साहब वहाँ बैठे होते थे, तो मुझे इत्तेफाक हुआ उनकी सोबत में बैठने का। उनकी सोबत के साथ मेरे कान अच्छे होते चले गए। हाँ। वाह ठीक है वाह, ना? मेरे कान अच्छे होते हैं। यस, हाँ। कान बाखुदा, मैं सही कह रहा हूँ। और उन्होंने, अमजद बॉबी साहब ने मुझे बहुत सिखाया। ये बात कर रहा हूँ 83 की। मैंने फिल्म बनाई जाके 95 में। हाँ। तो बीच में 12 साल का वक्फा था। 12 सालों में जब अल्लाह ताला ने थोड़ा सा समझ बूझ म्यूजिक के बारे में 12 की, सालों में 12 सालों में ये जिक्र देखिए आप, तजुर्बा पूरा अपना। तो थोड़ी बहुत जो म्यूजिक की समझ दी, तो मैंने म्यूजिक फिल्म जो शुरू की मुश्किल, तो मुश्किल के म्यूजिक डायरेक्टर ये थे अमजद बॉबी। और उनके साथ बैठ के जब काम किया, उनको भी अच्छा लगा। और वो गाना आज भी हाँ हाँ, वो यार गाना याद है, मुश्किल का गाना, दिल हो गया तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह वाह वाह। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर आज करना चाहूंगा कि लोगों को असल में बहुत बातें करने की आदत होती है। मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि जिंदगी में बड़े नशीब फराज आते हैं, अब पेचो खम आते हैं रास्ते में, लेकिन अदाकारा नीली के हवाले से बड़ी बातें जावेद शेख साहब के लिए की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी वो कुछ एक वजह थी, नहीं हो सका एक मामला, लेकिन आज भी नीली के लिए बहुत अच्छे जज्बात, Yes, of बहुत course. अच्छे जज्बात रखते हैं। Yes. कोई ऐसी बात नहीं थी। जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। Yeah. कुछ मैं भी, हम लोग इस इंडस्ट्री में रहे, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी कि हम, लेकिन आप लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी ये इज्जत एहतराम करते हैं, बस हाँ। और आज भी ये अपनी जो जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं उसमें खुश हैं। बस ये सबसे बड़ी बात है कि जावेद शेख साहब के बच्चे जब मुंह मलाई थी तो अपने प्यार से कहती, बाबा पकौड़े तैयार रखना। इसका मतलब ये कि बच्चे प्यार करते हैं, घर में मोहब्बत है, प्यार है, अमन है। लोगों को बिला वजह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये मैं एक बात, छोटी सी बात है, इसको समझाना चाहता हूँ। और इसके साथ ही एक वक्फा लेते हैं। वक्फे बाद जब आएंगे तो शेख साहब के साथ कसौटी का आगाज होगा, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान।